नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। इससे पहले वीडियो में हमने आपको बताया फिनॉल का विरेचन कैसे करते हैं, एल्कोहलों का विरेचन कैसे करते हैं। आज हम पढ़ेंगे जो एल्कोहल और फिनॉल होते हैं इनके भौतिक गुणधर्म, और रासायनिक गुणों में पढ़ेंगे एल्कोहल और फिनॉल की अम्लता के बारे में, कि जो एल्कोहल और फिनॉल होते हैं वो अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक एल्कोहल और फिनॉल के भौतिक गुणधर्म। देखो, एल्कोहल और फिनॉल के भौतिक गुणधर्म, एक सवाल आता है कि क्या कारण है जो एल्कोहल और फिनॉल होते हैं इनके क्वथनांक समान आणविक द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बनों और ईथरों से अधिक होते हैं। एल्कोहलों और फिनॉलों के क्वथनांक समान आणविक द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बनों, है ना, समान आणविक द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बनों व ईथरों से अधिक होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, अधिक होते हैं। तो इसका कारण यह है कि जो एल्कोहल और फिनॉल होते हैं इनमें अणु आपस में अंतरा आणविक हाइड्रोजन, अंतरा आणविक हाइड्रोजन, अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंधों के द्वारा परस्पर जुड़े रहते हैं। इसलिए जो एल्कोहल और फिनॉल होते हैं ना, उनके क्वथनांक अधिक होते हैं। देखो, इस प्रकार से देखो, एल्कोहल जो होते हैं OHR, ये एल्कोहल है। एक अणु ये लिया, एक अणु एल्कोहल का हमने ये लिया, एक अणु एल्कोहल का हमने ये लिया। देखो, अंतराणविक हाइड्रोजन आबंध क्या होते हैं? आपने पहले भी पढ़ा है फर्स्ट ईयर में कि जब हाइड्रोजन परमाणु, किसी अणु में हाइड्रोजन परमाणु प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु से जुड़ा होता है तो इस हाइड्रोजन परमाणु में दूसरे अणु के ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ अपेक्षाकृत क्षीण बंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। तो इस प्रकार बने क्षीण बंध को ही कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो किस प्रकार से, देखो, ऑक्सीजन एक ऋण विद्युतीय तत्व है। इसकी विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब ये इस सारे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर ज्यादा क्षमता से खींचता है। हाइड्रोजन से ज्यादा क्षमता से ये इस सारे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींचता है, तो जिससे इस पर आंशिक रूप से ऋणावेश आ जाता है और इस पर आंशिक रूप से धनावेश आ जाता है। इसी प्रकार से दूसरे अणुओं में भी ऐसा ही होता है। ऑक्सीजन परमाणु पर आंशिक रूप से ऋणावेश और हाइड्रोजन परमाणु पर आंशिक रूप से धनावेश आ जाता है। और देखो, अब क्योंकि इस हाइड्रोजन पर धनावेश है, ऑक्सीजन पर ऋणावेश है, परस्पर विपरीत आवेश है, तो ये परमाणु परस्पर स्थिर वैद्युत आकर्षण बलों के द्वारा बन जाते हैं। और ये जो स्थिर वैद्युत बल होते हैं, इन स्थिर वैद्युत बलों को ही कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। और क्योंकि ये अलग अलग अणुओं के बीच में बन रहे हैं तो इनको बोलते हैं अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो एल्कोहल होते हैं ना, एल्कोहलों में अणु परस्पर
अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा संगुणित रहते हैं, एक दूसरे से ये जुड़े रहते हैं, एक दूसरे के साथ में इकट्ठा रहते हैं अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। और इसी प्रकार से फिनोल में होता है। देखो ये फिनोल है, फिनोल, ये OH है ना। ऐसे ही एक अणु और दिखाओ, OH डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये फिनोल है ना। अणु परस्पर इसी प्रकार से OH और अणु परस्पर इसी प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। इस O और H के बीच में अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो अणु परस्पर एल्कोहल और फिनोल में अणु परस्पर अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंधों के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो इसलिए इनके जो क्वथनांक होते हैं वो समान आणविक द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बनों या कहें एल्केनो हाइड्रोकार्बनों और ईथरो से अधिक होते हैं। अब क्योंकि इन बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए, तो इस वजह से इनके क्वथनांक बढ़ जाते हैं। तो ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए कि जो एल्कोहल और फिनोल होते हैं ना, इनके अणु परस्पर अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा संगुणित रहते हैं। इसलिए इनके क्वथनांक इनके समान आणविक द्रव्यमान वाले जो ईथर होते हैं, जो एल्केन होते हैं, उनसे ज्यादा होते हैं। देखो जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है, देखो ये एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल का आणविक द्रव्यमान 46 और इसका जो क्वथनांक होता है 351 केल्विन होता है। डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में 273 जोड़ करके वो केल्विन टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाता है। और ये देखो ये डाई मैथिल ईथर है, डाई मैथिल ईथर, आणविक द्रव्यमान इसका होता है 46, इसका क्वथनांक 248 केल्विन होता है। देखो आणविक द्रव्यमान दोनों का सेम है, लेकिन क्वथनांकों में 100 से भी ज्यादा केल्विन का अंतर है। ऐसे ही ये प्रोपेन है, प्रोपेन संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन है ये, इसका भी आणविक द्रव्यमान लगभग थोड़ा ही डिफरेंस है, लेकिन इसका क्वथनांक बहुत कम होता है ना। और जो फिनोल होता है, देखो फिनोल, फिनोल का क्वथनांक 182 डिग्री सेल्सियस या कहें 455 केल्विन होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो एल्कोहल और फिनोल होते हैं ना, इनमें अणु परस्पर हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होने के कारण इनके जो क्वथनांक होते हैं वो इनके समान आणविक द्रव्यमान वाले ईथरो और हाइड्रोकार्बनों से अधिक होते हैं। अच्छा, अब देखो अणु में जैसे जैसे कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती है, क्वथनांक बढ़ते हैं। एल्कोहलों और फिनोलों के क्वथनांक बढ़ते हैं जैसे जैसे अणु में कार्बन बढ़ते हैं, या कहे जैसे आणविक द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ जो क्वथनांक होते हैं वो बढ़ते हैं। एल्कोहलों में जो समावयवी एल्कोहल होते हैं उनमें शाखन बढ़ने के साथ, शाखन मतलब साइड चेन जितनी बढ़ती है, शाखन ब्रांचिंग। देखो जैसे इसमें 4 कार्बन है, 4 इसमें है, 4 इसमें है, इसमें एक साइड में ये ब्रांच लगी हुई है, साइड चेन लगी हुई है मैथिल ग्रुप, इसमें 2 मैथिल ग्रुप लगे हुए हैं। तो जो समान कार्बन परमाणु की संख्या वाले जो एल्कोहल होते हैं, या कहें जो समावयवी एल्कोहल होते हैं, उनके क्वथनांक ब्रांचिंग होने के साथ साथ
जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है, शाखन जितना ज्यादा होता है क्वथनांक घटता जाता है, क्योंकि अणु जो है शाखन होने से अणु गोलीय आकृति ग्रहण कर लेता है, तो इस वजह से जो क्वथनांक है वो घट जाता है। तो ये बात हुई जो अल्कोहल और फिनॉल होते हैं उनके जो क्वथनांक होते हैं वो ज़्यादा क्यों होते हैं ईथरों से और हाइड्रोकार्बनों से। अच्छा, अब देखते हैं इनकी विलेयता। विलेयता, अल्कोहल और फिनॉलों की विलेयता। अब क्योंकि जो अल्कोहल और फिनॉल होते हैं ना, ये जल के अणुओं के साथ में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, तो इसलिए इनकी जो विलेयता होती है वो अल्कोहल और फिनॉल की जल में विलेयता अधिक होती है। और जैसे जैसे एल्किल 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 आर एल्किल समूह, जैसे जैसे एल्किल या एरिल समूहों का आकार बढ़ता है तो इनकी विलेयता घटती जाती है, क्योंकि ये जो समूह होते हैं समूहों का आकार बढ़ने से विलेयता घटती है, क्योंकि ये जल विरागी भाग होता है अणु का, तो इसलिए जल विरागी कहिए जल विरोधी भाग होता है, तो इसलिए इनकी विलेयता एल्किल समूह का आकार बढ़ने के साथ में विलेयता अल्कोहलों की घटती है। तो ये तो बात हुई अल्कोहल और फिनॉलों के भौतिक गुणों की। अब देखते हैं इनके रासायनिक गुण। और रासायनिक गुणों में पहले देखते हैं जो अल्कोहल होता है, अल्कोहलों में कौन सा क्रियात्मक समूह होता है? अल्कोहलों में OH हाइड्रोक्सिल समूह क्रियात्मक समूह होता है। तो जो अल्कोहल होते हैं ना, अल्कोहलों की एक विशेषता है कि जो अल्कोहल होता है वो नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रॉन स्नेही तथा इलेक्ट्रॉन स्नेही इलेक्ट्रोफाइल, ये दोनों का कार्य कर सकता है। जो अल्कोहल होता है वो नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही दोनों का कार्य कर सकता है। अब देखते हैं किस प्रकार से करता है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में अल्कोहल इलेक्ट्रॉन स्नेही इलेक्ट्रोफाइल के रूप में और नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल के रूप में, दोनों के रूप में कार्य करता है। देखो किस प्रकार से। जब अल्कोहल नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल के रूप में कार्य करता है तो जो OH आबंध होता है ना, ROH समूह जो हाइड्रोक्सिल समूह होता है, ये OH आबंध टूटता है जब अल्कोहल नाभिक रागी के रूप में कार्य करता है। अच्छा, नाभिक रागी क्या होता है? नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, नाभिक स्नेही। नाभिक कैसा होता है? नाभिक जिस पर धनावेश होता है ना, नाभिक तो धनावेशित होता है। यानी कि नाभिक स्नेही कौन होता है? जो धनावेश की ओर आकर्षित होता है, जो अणु के उस केंद्र पर आक्रमण करता है, उस केंद्र से जुड़ता है जहां पर धनावेश होता है, या कहें सबस्ट्रेट के उस केंद्र पर आक्रमण करता है अल्कोहल जहां पर धनावेश होता है। देखो किस प्रकार से ये अल्कोहल है। अल्कोहल में ऑक्सीजन परमाणु पर बिना साझे के 2 इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। तो जब अल्कोहल कार्ब धनायन, ये कार्ब धनायन है, कार्ब धनायन के साथ में, कार्ब धनायन में कार्बन परमाणु पर धनावेश होता है, तो इसके साथ में विक्रिया करता है ना, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन युग्म इसको दे देता है,
इस कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म इस कार्बन को दे देता है। अब जब अपना इलेक्ट्रॉन युग्म इस कार्बन को दे देता है ये, तो इस O पर क्या आ जाएगा, इस अपना इलेक्ट्रॉन युग्म इसको दे दिया तो इस पर धनावेश आ जाता है ना, इस पर धनावेश आ जाता है। और ये जो यौगिक है ये यौगिक अस्थायी होता है। ये यहां से ये जो O और H है ना, यहां से ये सॉरी यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन युग्म इस O के पास में आ जाता है। तो जो H है ना, H प्रोटॉन के रूप में निकल जाता है। दोनों इलेक्ट्रॉन O के पास में आ गया तो इसका चार्ज खत्म हो जाता है और ये प्रोटॉन के रूप में निकल जाता है। तो देखो इस अभिक्रिया में एल्कोहल कहीं के रूप में कार्य कर रहा है, नाभिक रागी न्यूक्लियोफाइल के रूप में कार्य करता है। क्योंकि ये जो एल्कोहल है ना, ये कहाँ जुड़ रहा है, ये अणु के जो आधार अणु होता है, सबस्ट्रेट जिसे कहते हैं, उसके सबस्ट्रेट के धनावेशित केंद्र से जुड़ता है। यानी कि ये नाभिक स्नेही का कार्य करता है। और जब ये नाभिक स्नेही का कार्य करता है तो OH बॉन्ड टूटता है। अब देखते हैं एल्कोहल इलेक्ट्रॉन स्नेही इलेक्ट्रोफाइल के रूप में, एल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल के रूप में भी कार्य करता है। और जब ये इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कार्य करता है तो CO आवन टूटता है। जो प्रोटोनित एल्कोहल होता है, यानी कि ऐसा एल्कोहल जिसने प्रोटॉन ग्रहण कर रखा हो, हाइड्रोजन आयन ग्रहण कर रखा हो, प्रोटोनित एल्कोहल या कहीं प्रोटोनेटेड एल्कोहल इलेक्ट्रॉन रागी या कहीं इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में कार्य करता है। देखो ये एक एल्कोहल है, ये एल्कोहल प्रोटॉन ग्रहण करता है, ये प्रोटॉन ग्रहण करता है तो ये बन जाता है प्रोटोनेटेड, है ना। इसको यहां पर देखो हमने CH2 जोड़ रखा तो यहां भी CH2 लगाओ, CH2 OH2, है ना, और O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल है, ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल है। अब ये जो प्रोटोनेटेड एल्कोहल होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में कार्य करता है। मतलब इसका इलेक्ट्रॉन की ओर, नेगेटिव चार्ज की ओर इसका अट्रैक्शन होता है। यानी कि ये ऋणायन के साथ में अभिक्रिया करता है, ऋणायन के साथ में अभिक्रिया करता है या अणु के उस केंद्र से जुड़ता है जहां पर ऋणावेश होता है। तो ये जो ये यहां से जुड़ता है और ये यहां से जो OH2 है ना, ये बॉन्ड यहां से टूटता है, ये बॉन्ड यहां से टूटता है। तो ये बॉन्ड ये तो H2O के रूप में निकल जाता है। तो जब ये यहां से H2O के रूप में निकलेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये Br जिस पर नेगेटिव चार्ज है ये यहां जुड़ जाता है और इस प्रकार H2O निकल जाता है। तो इस प्रकार ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है ना, ये टूटता है जब एल्कोहल इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में कार्य करता है। तो देखो मैंने आपको दो बात बताई, रासायनिक अभिक्रियाओं में जो एल्कोहल होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही दोनों के रूप में कार्य कर सकता है। यस, अब देखते हैं एल्कोहल और फिनोल की रासायनिक अभिक्रियाएं। एल्कोहल और फिनोल के रासायनिक गुण। जो एल्कोहल और फिनोल होते हैं इनकी रासायनिक अभिक्रियाओं को दो ग्रुप में बांटते हैं। एक तो वे अभिक्रियाएं जिनमें OH आबंध का विदलन होता है, OH आबंध टूटता है। एक वो अभिक्रियाएं जिनमें CO आबंध टूटता है, कार्बन ऑक्सीजन आबंध टूटता है। तो जो एल्कोहल और फिनोल होते हैं इनकी रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन दो ग्रुप में करते हैं। पहले ये अभिक्रियाएं जिनमें OH आबंध का विदलन क्लीवेज होता है, मतलब OH आबंध टूटता है। पहली अभिक्रिया एल्कोहल एवं फिनोलों की अम्लता। इससे संबंधित पहला रासायनिक गुण ये है
एल्कोहल और फिनोलों की अम्लता, यानी कि एल्कोहल और फिनोल का अम्लीय गुण। जो एल्कोहल और फिनोल होते हैं ना, वो अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। कैसे? धातुओं के साथ अभिक्रिया। देखो, जो एल्कोहल और फिनोल होते हैं ना, वो सक्रिय धातुओं जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं। ये इनके साथ में अभिक्रिया करके संगत एल्कोक्साइड या फिनोक्साइड एवं हाइड्रोजन बनाते हैं। देखो किस प्रकार से। देखो, ये एल्कोहल है ROH, ये एल्कोहल सक्रिय धातु सोडियम के साथ में अभिक्रिया करके ये बनाएगी। देखो यहां से ये H विस्थापित होता है, H विस्थापित होता है, तो ये बनता है RONA, ये बनता है सोडियम एल्कोक्साइड और प्लस H। ये जो H है ना, H2 के रूप में निकलती है, तो ये H2 बैलेंस करेंगे, ये 2ROH, ये 2Na, ये 2RONA, तो ये क्या बन गया? सोडियम एल्कोक्साइड। इसका नाम है सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। और इसी प्रकार से जो फिनोल होते हैं ना, फिनोल सोडियम धातु के साथ में अभिक्रिया करके फिनोक्साइड, है ना, AROH, इस सूत्र के यौगिक क्या कहलाते हैं? फिनोल। 2 अणु लीजिए इसके, और ये 2Na, इसके साथ में अभिक्रिया करके ये बनाते हैं फिनोक्साइड, ARONA प्लस H2, है ना। इसे बैलेंस करेंगे, इसके 2 अणु लेंगे, तो ये बनता है ये फिनोक्साइड, है ना, ये है फिनोक्साइड, ये है सोडियम एल्कोक्साइड। तो जो एल्कोहल और फिनोल होते हैं ना, वो सक्रिय धातुओं के साथ में अभिक्रिया करके एल्कोक्साइड और फिनोक्साइड बनाते हैं। देखो फिनोक्साइड, ये जो फिनोक्साइड होता है ना, ये जब यहाँ पर ये फेनिल समूह लेते हैं ना, C6H5OH, ये क्या है? ये फिनोल है। और ये सोडियम धातु के साथ में जब रिएक्शन कराते हैं ना, तो ये क्या बनता है? C6H5ONA, सोडियम फिनोक्साइड, ये है वो सोडियम फिनोक्साइड प्लस H2 बनता है। तो जो एल्कोहल और फिनोल होते हैं वो सक्रिय धातुओं के साथ में, इसके यहाँ 2 अणु लेंगे, एल्कोहल और फिनोल सक्रिय धातुओं के साथ में अभिक्रिया करके एल्कोक्साइड और फिनोक्साइड बनाते हैं। अब इनके उदाहरण देखते हैं एल्कोहलों के। देखो जैसे ये है मैथिल एल्कोहल है, ये CH3OH, ये मैथिल एल्कोहल सोडियम धातु के साथ में अभिक्रिया करके इसके 2 अणु लो, इसके 2 परमाणु लो, तो यहां से ये जो H है ना, H विस्थापित होता है H2 के रूप में, तो ये बनता है CH3ONA, ये बन गया सोडियम मेथोक्साइड। इसका नाम क्या है? ये है सोडियम, देखो ये सोडियम मेथोक्साइड। और हाइड्रोजन का विस्थापित होना, Na परमाणु के द्वारा हाइड्रोजन का विस्थापित होना इसके अम्लीय लक्षण को प्रदर्शित करता है। C2H5OH, ये एथिल एल्कोहल है, इसके 2 अणु लीजिए, प्लस 2Na, ये सोडियम धातु, तो ये दोनों, ये यहां से H सोडियम परमाणु के द्वारा विस्थापित होता है, और ये बनता है 2C2H5ONA, और ये एक आयनिक यौगिक होता है। एल्कोक्साइड और फिनोक्साइड एक आयनिक यौगिक होता है ना, इस पर धनावेश होता है, इस पर ऋणावेश होता है, प्लस H2, तो ये बनता है क्या? ये है सोडियम एथोक्साइड। और देखो सक्रिय धातुएं, इनमें से हाइड्रोजन विस्थापित करती है,
तो ये इनके अम्लीय लक्षण को प्रदर्शित करता है। अम्ल क्या होते हैं? जो प्रोटॉन देते हैं। अम्ल किसे कहते हैं? जो प्रोटॉन देते हैं। इनमें से, इन यौगिकों में से प्रोटॉन जो है ना, प्रोटॉन H2 के रूप में सोडियम धनायन के द्वारा विस्थापित होता है। इसी प्रकार से एक उदाहरण ये देखिए, ये है टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल CH3 CH3CH3OH। ये क्या है? टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल एल्यूमिनियम के साथ में जब रिएक्शन कराते हैं तो यहां से H विस्थापित होती है, H विस्थापित होती है और ये बनता है टर्सरी ब्यूटोक्साइड एल्यूमिनियम। तो ये यौगिक बनता है CH3 और ये O और यहां से ये एल्यूमिनियम है ना। तो 3 समूह के साथ में एक एल जुड़ता है, तो 3H निकलेंगे। तो बैलेंस करने के लिए हम इसको 6 लेंगे और एल्यूमिनियम हम लेंगे 2 एल्यूमिनियम परमाणु। तो इसके ये 2 अणु बनेंगे प्लस 3H2। तो ये बनता है, देखो ये क्या है? टर्सरी ब्यूटोक्साइड है। टर्सरी ब्यूटोक्साइड या एल्यूमिनियम और लिखेंगे, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड। इसका नाम है एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड। एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड। तो ये जो अभिक्रियाएं हैं, ये अभिक्रियाएं एल्कोहलों के अम्लीय लक्षण को प्रदर्शित करती हैं। इन अभिक्रियाओं से ये पता चलता है क्योंकि इन अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन परमाणु जो है वो सक्रिय धातुओं, धन विद्युतीय धातुओं के द्वारा विस्थापित होता है। तो इन अभिक्रियाओं से ये सिद्ध होता है कि जो एल्कोहल और फिनोल होते हैं, यहाँ ये एल्कोहल की अभिक्रियाएं हैं, जो एल्कोहल और फिनोल होते हैं वो अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। उतार लीजिए इसको। ये यौगिक, देखो ये यौगिक क्या है? ये बेंजीन है। यहां भी CH है, यहां भी CH, यहां भी प्रत्येक कोने पर CH है और एक H की जगह एक OH जोड़ देते हैं तो ये यौगिक क्या हो जाता है? ये यौगिक हो जाता है फिनोल, है ना। ये C6H5OH, यही यौगिक ये है। क्योंकि बेंजीन में से, बेंजीन क्या होता है? C6H6 होता है, एक H हट करके OH आ जाता है, तो एक H हटता है तो ये हो जाता है C6H5OH। तो ये यौगिक है फिनोल, है ना। जो फिनोल होता है ना, फिनोल, अभी पहले भी अभिक्रिया मैंने आपको बताई, जो फिनोल होता है वो सोडियम धातु के साथ में अभिक्रिया करता है और इसका हाइड्रोजन यहाँ से हाइड्रोजन के रूप में, H2 के रूप में निकलता है, डाई हाइड्रोजन के रूप में, और ये बनता है यौगिक ONA, सोडियम फिनॉक्साइड, और ये निकलती है H2। तो एक H है यहाँ, तो 2H के लिए हम इसे 2 अणु लेंगे, यहाँ ऐसे 2Na लेंगे तो ये 2 अणु बनेंगे। क्या बन गया? ये सोडियम फिनॉक्साइड। ये क्या बन गया? सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। और ये सोडियम फिनॉक्साइड आयनिक यौगिक होता है, इस पर धनावेश होता है, इस पर ऋणावेश होता है। अच्छा, इसी प्रकार से जो फिनोल होता है ना, फिनोल की NaOH विलयन के साथ में अभिक्रिया करने पर भी सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। देखो इस प्रकार से ये फिनोल और बेंजीन रिंग में
सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में होते हैं। ये फिनॉल और ये NaOH, NaOH विलयन के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो ये HOH के साथ में H2 बन जाएगा और ये बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड ONA, है ना, प्लस H2। और अगर मैं कहूं इसका संरचना सूत्र लिखना जरा, ये हो जाए, ये है C6H5ONA, यही तो ये है सोडियम फिनॉक्साइड है ये। तो इन अभिक्रियाओं से ये सिद्ध होता है कि जो एल्कोहल और फिनॉल होते हैं वो अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं, अर्थात वो अम्ल के समान व्यवहार करते हैं। उतार लीजिए इसको। वास्तव में जो एल्कोहल और फिनॉल होते हैं ना, एल्कोहल और फिनॉल ब्रेंस्टेड अम्ल है। एल्कोहल और फिनॉल क्या है? ब्रेंस्टेड अम्ल है। ब्रेंस्टेड अम्ल क्या होते हैं? ब्रेंस्टेड अम्ल वे होते हैं जो अक्षारक को प्रोटॉन देते हैं। किस प्रकार से? मान लीजिए अक्षारक ये है, बी अक्षारक है ना। अक्षारक के पास में इलेक्ट्रॉन युग्म होता है और ये HOR है ना। तो ये अपना ये जो प्रोटॉन होता है ना, प्रोटॉन, ये प्रोटॉन इसको देते हैं। तो जो प्रोटॉन देता है उसको कहते हैं ब्रेंस्टेड अम्ल। उसको क्या बोलते हैं? ब्रेंस्टेड अम्ल। तो ये क्या है? ब्रेंस्टेड अम्ल है। जो अल्कोहल है ना, ये ब्रेंस्टेड अम्ल है। और जो प्रोटॉन ग्रहण करता है उसको ब्रेंस्टेड अक्षारक बोलते हैं, है ना। तो ये क्या बन जाएगा? BH, है ना। और ये क्या बन जाएगा? RO। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहां से ये बॉन्ड टूटता है, ये प्रोटॉन के रूप में यहां से निकलता है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है प्रोटॉन के रूप में। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इसके पास में चला आता है और H को ये ग्रहण कर लेता है। और ये क्या है? ये है संयुग्मी अम्ल। संयुग्मी अम्ल, है ना। प्रत्येक अक्षारक का एक संयुग्मी अम्ल होता है और प्रत्येक अम्ल का एक संयुग्मी अक्षारक होता है। संयुग्मी अक्षारक, संयुग्मी अक्षारक। तो जो एल्कोहल और फिनॉल होते हैं वो ब्रेंस्टेड अम्ल के समान व्यवहार करते हैं, क्योंकि ये अक्षारक को प्रोटॉन देते हैं। अक्षारक के लिए ये प्रोटॉन दाता का कार्य करते हैं। तो इन अभिक्रियाओं, ये जो अभिक्रियाएं आपने लिखी, ये सारी अभिक्रियाएं जो एल्कोहल और फिनॉल होते हैं इनकी अम्लीय प्रकृति को दर्शाती है।